वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उम्र संबंधित प्रश्नों का हल। तो आज हम सीखेंगे उम्र संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, क्लास 10th, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 हो जाती है। पिता तथा पुत्र की आय क्या है? तो इस प्रश्न में आपसे पिता और पुत्र की वर्तमान आय पूछ रहा है। इसका हल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम पिता और पुत्र की आय मान लेंगे। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। तो अब चलते हैं शर्त पर। शर्त क्या है? पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। तो प्रथम शर्त में क्या है, यहां आप डाल देंगे प्रथम शर्तानुसार में क्या है कि जब पिता की उम्र उसके बेटे के उम्र के 2 गुने का योग 70 है। कहने का मतलब है कि पिता का उम्र और उसके बेटे की उम्र का 2 गुना। तो बेटे की उम्र में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे पुत्र का उम्र। और पिता का उम्र और उसके बेटे के 2 गुने उम्र का योग किसके बराबर है? यह है 70 वर्ष के बराबर। तो यहां दिखा देंगे 70 वर्ष। अब आप इसमें मान रख देंगे। पिता का उम्र आपने कितना माना है? x। इसके स्थान पर आप x रख देंगे प्लस 2। और पुत्र का उम्र आपने क्या माना है? y। तो यहां हो जाएगा y बराबर किसके? 70 के। इस तरह आपको एक समीकरण मिल जाएगा। वो समीकरण हमारा होगा x प्लस 2y बराबर 70। इसे हम मान लेंगे, ये हमारा समीकरण 1 है। अब अगले शर्त में क्या है? यहां डाल लेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में आपसे कह रहा है यदि पिता की उम्र को 2 गुना और पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए। अब इस बार क्या हो जा रहा है कि पिता की उम्र को 2 गुना किया जा रहा है, पिता के दुगने उम्र को पुत्र की उम्र में जोड़ा जा रहा है। तो यहां हो जाएगा 2 गुणे पिता का उम्र और प्लस पुत्र का उम्र। और इन दोनों का योग किसके बराबर कह रहा है? 95 वर्ष के बराबर कह रहा है। तो यहां दिखा देंगे 95 वर्ष। अब इसमें आप मान रखेंगे तो 2 गुणे पिता को उम्र आपने क्या माना है? x वर्ष। यहां रख देंगे आप x प्लस पुत्र का उम्र आपने कितना माना है? y। यहां रख देंगे y। और इसका योग किसके बराबर है? 95 के बराबर। तो आप 95 दिखा देंगे। इसी तरह इसे आप मान लेंगे समीकरण 2। अब बच्चों करना क्या है? अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो सबसे पहले आप समीकरण 1 लिखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x धन 2y बराबर 70। ये समीकरण 1 है। और दूसरा है 2x प्लस y बराबर 95। ये समीकरण 2 है। अब आप इसको हल कैसे करेंगे? ध्यान देंगे, किसी एक चर का गुणांक आपको बराबर करना है। तो यहां पर x का गुणांक 1 है
और यहाँ पर यक्स गुणांक 2 है। तो अगर आप यक्स का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ आप 2 से गुणा लगाएंगे और समीकरण 2 में 1 से गुणा लगाएंगे। गुणा लगाने के पश्चात तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 शून्यम 0 और 2 सत्ते 14। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। और 1 से गुणा यहाँ लगाने पर ये हो जाएगा 2x प्लस y का नम y बराबर 95 का नम 95। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। जब आप घटाएंगे तो दोनों प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ प्लस है तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, और यहाँ प्लस है चिन्ह क्या लगेगा माइनस का। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर 2x माइनस 2x ये तो कट जाएगा, ऊपर प्लस 4y नीचे माइनस y, तो 4y में से y घटाएंगे कितना मिलेगा आपको 3y मिलेगा। अब आप क्या करेंगे 140 माइनस 95, 140 में से आप 95 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 13, और 13 में से 9 गया तो 4। तो 3y बराबर किसके बराबर हो गया 45 के बराबर हो गया। जब आप y निकालेंगे तो यह हो जाएगा 45/3। अब 3 से हम 45 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको 15 मिलेगा। इसका कहने का मतलब कि y का मान क्या मिला आपको 15। अब इस y का मान उठाकर आप समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी एक में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y बराबर 70 के। तो x प्लस 2 और y के स्थान पर क्या रखेंगे हम 15 बराबर 70 के। तो हल करने पर हमको यहां ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या मिलेगा, x प्लस 15 दूनी 30 बराबर किसके 70 के। तो जब x बराबर निकाला जाएगा यह जगह 70 ऋण 30, x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 40 मिल जाएगा। तो हल करने के उपरांत आप देखेंगे आपको x का मान मिला 40 और y का मान क्या मिला 15। तो आपने x क्या माना था पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। और आपने पुत्र की उम्र कितना माना था y, तो y का मान कितना मिला है आपको 15 मिला है, तो 15 वर्ष। इस तरह आपके प्रश्न का हल हो जाएगा कि पिता की उम्र 40 वर्ष होगा और उसके पुत्र की उम्र कितनी होगी 15 वर्ष। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 10 वर्ष बाद a की आयु b से 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। तो a व b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहां पर हम a और b की आयु को मान लेंगे। तो माना a की आयु बराबर x वर्ष तथा b की आयु बराबर y वर्ष। इस प्रश्न में हम a और b की आयु को मान लेंगे। a की आयु को मानेंगे x वर्ष और b की आयु क्या मानेंगे y वर्ष। अब यहां पर हमें प्रश्न का कंडीशन देखना है, शर्त देखना है। बात आपसे कर रहा है 10 वर्ष बाद a की आयु और b से दुगनी है। तो अगर बाद या पहले या पश्चात ये सब आए तो आपको इस कंडीशन को ध्यान देना है। अगर प्रश्न में बाद शब्द लगा हो तो हम क्या करते हैं वर्तमान आय में उतना वर्ष जोड़ते हैं। पश्चात लगा हो तब भी आपको ही करना है, वर्तमान आय में आपको क्या करना है उतनी उम्र को जोड़ देना है। लेकिन अगर शब्द में पूर्व दिया हो या पहले दिया हो तो आप क्या करेंगे उतना ही उम्र आप वर्तमान आय में से घटा देते हैं। तो यहां पर बात क्या आई है कि 10 वर्ष बाद। अब हम 10 वर्ष बाद a और b की आयु को निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद a की आयु। तो बच्चों
10 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगा? आज वर्तमान में इनकी आयु x वर्ष है, तो 10 साल बाद ये कितने हो जाएंगे? तो इसी वर्तमान आय में 10 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद b की आयु क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आय में b का वर्तमान आय कितना है? y, इसी में 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 10 और y प्लस 10 के बराबर। अब यहां आप लिखेंगे शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या है? आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद a की आयु b से 2 गुनी है। इसका मतलब कि 10 वर्ष बाद जो a की आयु है, a की आयु वो क्या है? b से दोगुनी है। तो a की आयु बराबर हो जाएगा 2 गुणे b की आयु। ये कंडीशन कब है? 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष बाद a की आयु कितना है? तो आपने क्या निकाला है? x प्लस 10। यहां क्या रख देंगे आप? x प्लस 10 रख देंगे, बराबर 2 गुणे, और 10 वर्ष बाद b की आयु कितनी है? y प्लस 10 है, तो y प्लस 10 रख देंगे। अब इसको आप सरल करके समीकरण बनाएंगे। तो x प्लस 10 आपका ऐसे रहेगा। अब 2 से ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे y 2y प्लस 2 दहम्मा 20। अब आगे आप क्या करेंगे? 2y को इस बराबर के इस पार ले जाएंगे और 10 को बराबर के उस पार भेजेंगे। तो आपका x रहेगा इधर, प्लस 2y इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस 2y। फिर यहां बराबर 20 इधर पहले से है, प्लस 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10। फिर इसको हम सरल करेंगे, तो x माइनस 2y बराबर हमको क्या मिलेगा? 20 में से 10 घटाएंगे तो मिलेगा 10। इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब बात आती है अगले देखेंगे नेक्स्ट पर, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले। अब यहां पर बात क्या आई है? पहले की। 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। अब प्रिय छात्रों हम क्या करेंगे? कंडीशन हमारा सेकंड कंडीशन क्या है? द्वितीय शर्तानुसार। यहां आप लोग डालेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब आप क्या करेंगे? अब 5 वर्ष पहले अब आप a और b की उम्र निकालेंगे। तो मैंने भी बताया कि अगर पहले शब्द आए तो आप क्या करते हैं? जितना वर्ष दिया रहेगा वर्तमान वर्ष में आप क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 वर्ष पहले a की उम्र। अब हम क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले हमें a की उम्र निकालना है, तो वर्तमान उम्र में से हम क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। तो वर्तमान आयु कितनी है कि x है, और 5 इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह हम b की उम्र निकाल लेंगे। तो b की उम्र क्या हो जाएगा? इनकी वर्तमान आयु y वर्ष है, तो y में से 5 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब चलते हैं प्रश्न की कंडीशन पर। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले a की जो उम्र होगी वो b की उम्र से क्या होगी? 3 गुनी। तो लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष पहले a की उम्र क्या है? वो b की उम्र की 3 गुनी थी। तो ये हो जाएगा a की उम्र बराबर 3 गुणे b की उम्र। ये कंडीशन कब की है? ये कंडीशन है 5 वर्ष पहले की। अब आप यहां कर a और b का मान रखेंगे। तो 5 वर्ष पहले a की उम्र कितनी थी? तो आपने क्या निकाला है? x माइनस 5। तो यहां क्या रख देंगे? x माइनस 5 बराबर 3 गुणे, और 5 वर्ष पहले b की उम्र आपने क्या निकाला है? y माइनस 5। तो यहां क्या रख देंगे आप? y माइनस 5। अब इसको आप हल करेंगे, x माइनस 5 ऐसे रहेगा। यहां आप ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे y 3y
माइनस 3 पछे 15। अब आप क्या करेंगे कि 3y को उधर लाएंगे आप बराबर किस पार, तो x है पहले से ही, प्लस 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y, फिर बराबर इधर पहले से क्या है माइनस 15 और माइनस 5 को बराबर किस पार लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 5। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3y और माइनस 15 प्लस 5 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5 मिलकर आपका हो जाएगा माइनस 10 के बराबर, हो जाएगा माइनस 10। इसे आप मान लेंगे आप समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 आपने क्या बनाया है, समीकरण 1 आपने बनाया है x माइनस 2y बराबर 10, यहां लिख लेंगे x माइनस 2y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आपने क्या बनाया है x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3y बराबर ऋण 10। अब आप देखेंगे इस समीकरण में x और इस x का गुणांक बराबर है, तो आपको किसी संख्या से गुणा नहीं करना है, बल्कि आप क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो यहां आपका हो जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब यहां पर ये प्लस है तो क्या लग जाएगा यहां पर माइनस, यहां पर माइनस है तो यहां क्या लगा देंगे आप प्लस, यहां माइनस तो आप क्या लगा देंगे प्लस, तो ये प्लस x और ये माइनस x ये तो कट जाएंगे आपके, माइनस 2y और धन 3y, तो माइनस 2y धन 3y मिलकर क्या हो जाएगा प्लस y के बराबर हो जाएगा बराबर, और 10 धन 10 किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर। इस तरह y का मान क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे, यहां लिखेंगे y बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है x माइनस 2y बराबर 10 के, और y का मान आपने कितना निकाला है 20, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, y के स्थान पर आप 20 रख देंगे बराबर किसके 10 के, तो x माइनस 2 का गुणा 20 में करेंगे कितना मिलेगा आपको 40 बराबर किसके 10 के। अब आप x बराबर निकालेंगे तो 10 माइनस 40 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 40, x बराबर हो जाएगा 40 धन 10 मिलकर कितने हो जाएंगे 50। तो आप देख रहे हैं आपको 2 मान प्राप्त हुए, एक मान y का आपको क्या मिला, y का मान मिला 20 और x का मान क्या मिला आपको 50। तो x आपने किसका उम्र माना था, आपने a की उम्र माना था, तो a की उम्र क्या हो जाएगी, a की उम्र आपकी हो जाएगी 50 वर्ष, और y आपने किसका उम्र माना था b की उम्र, तो b की उम्र क्या हो जाएगी आपकी, b की उम्र आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। तो इस तरह आप इस टाइप के प्रश्नों को यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप विस्तार पूर्वक हल कर लेंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज लाइक और कमेंट करके हमें बताने का कष्ट करेंगे। तो हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।